नमस्ते दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो सीधी पे साफ कांड वाले वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि अब मिलेंगे किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। लेकिन क्या करें, हमारे प्रदेश और देश में समस्याएं ही इतनी हैं कि हमारा ध्यान तो जाता ही है और फिर आपको सजग करने के लिए आपका ध्यान भी ले जाते हैं हम ऐसी समस्याओं के पास। तो आज की इस वीडियो में बात होगी प्रदेश में व्यापक एक समस्या पटवारी रिजल्ट में तथाकथित धांधली के ऊपर। पटवारी मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग का एक पद है जो आपके और आपके परिवार के भूमि संबंधित विवादों को निपटाता है। हालांकि इसका बेसिक काम विवादों को निपटाना ना होकर भूमि का रखरखाव, भूमि का सीमांकन है। लेकिन प्रदेश में ज्यादातर पटवारी को जब घरों में लड़ाई झगड़े या भूमि संबंधित विवाद होता है तभी याद किया जाता है। राजस्व विभाग का यह अधिकारी मध्य प्रदेश में पटवारी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये पूरा विवाद पटवारी की परीक्षा, चयन प्रक्रिया और रिजल्ट से संबंधित है। दरअसल जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार पटवारी के 6755 और कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक जैसे अन्य बहुत से पदों में कुल मिलाकर 9073 पदों के लिए CBT माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित होना था। यह परीक्षा 15 मार्च से चालू होकर 80 शिफ्टों में करीब 1 महीने तक चली और 30 जून को इस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। पटवारी का रिजल्ट जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों और सरकारी एग्जाम की तैयारी करवा रहे शिक्षकों ने परीक्षा में धांधली, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी सहित कई आरोप लगाए। आइए हम इन सब आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पहली गड़बड़ी है प्राप्तांक को लेकर। ऑनलाइन परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त या अर्जित अंक तुरंत दिखा दिए जाते हैं, लेकिन ESB माने एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने रिजल्ट में ये मार्क्स शो नहीं किए। रिजल्ट में केवल प्रोपोर्शनल और नॉर्मलाइज्ड मार्क ही दिखाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्क्रीन पर दिखाए गए मार्क और नॉर्मलाइज्ड मार्क में बहुत अंतर है, जो कि पटवारी परीक्षा में तथाकथित गड़बड़ी का पहला कारण है। दूसरा, त्रुटिपूर्ण सुधार। जब भी परीक्षा आयोजित होती है तो निश्चित रूप से कुछ सवालों में त्रुटि परीक्षा बोर्ड से हो जाती है। परीक्षा बोर्ड परीक्षा कंप्लीट होने के बाद जब अभ्यर्थी अपना ऑब्जेक्शन उस क्वेश्चन पर दायर करते हैं तो बोर्ड उसकी जांच करके उस त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था ESB द्वारा ये सुधार भी त्रुटिपूर्ण तरीके से हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके जो क्वेश्चन सही थे, सुधार के दौरान उन सही क्वेश्चनों को भी डिलीट कर दिया गया है। अब धांधली का तीसरा पड़ाव है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। रिजल्ट जारी करते समय आरक्षण संबंधित नियमों की भी अनदेखी की गई है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका चयन पटवारी या उससे ऊंचे पद पर अनरिजर्व कैटेगरी से होना था, पर फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस चुनने में त्रुटि के कारण रिजर्व कैटेगरी की संविदा सीट अलॉट कर दी गई, जबकि उन्होंने पटवारी का कट ऑफ क्लियर कर रखा है। अगला, पटवारी परीक्षा के दौरान ग्वालियर पुलिस ने एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा था और उन पर वैधानिक कार्यवाही भी हुई थी। अब रिजल्ट जारी होने के बाद जो परीक्षा के टॉपर्स हैं, जिन्होंने पटवारी परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाए हैं, उन्होंने परीक्षा ग्वालियर शहर के एग्जाम सेंटर में ही दी थी। अब यह जांच का विषय है कि क्या सच में परीक्षा में कोई बड़े स्तर की धांधली हुई है या नहीं। रिजल्ट आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने OBC आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए। पटवारी भर्ती में OBC को 27% आरक्षण दिया गया, जबकि पहले यह आरक्षण 14% था और इस संबंध में यह केस न्यायालय में अभी भी लंबित है। इस संबंध में 8 जुलाई को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी के साथ उन्हें पढ़ा रहे टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी इस मामले पर जोर शोर से चर्चा होती है। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में सरकारी नौकरी न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि घर परिवार और समाज में एक स्टेटस सिंबल है, जो कि वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण विचारधारा है। देश और प्रदेश के लाखों करोड़ों युवा सरकारी नौकरी का सपना लिए तैयारी में दिन रात मेहनत करते हैं। इसी बीच अगर किसी परीक्षा में धांधली या भ्रष्टाचार की खबर आती है तो उन बेरोजगार युवाओं का मनोबल तो टूटता ही है, साथ ही परीक्षा करवाने वाले विभागों और यहाँ तक कि सरकारों से भी लोगों का भरोसा उठ जाता है। वर्तमान समय में सरकार रोजगार मेले का आयोजन कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही है। साथ ही सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्तव्य भी है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुने, समझें और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसे तत्काल प्रभाव से ठीक करने का काम भी करें। हम ये आशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सरकार और संविधान की तरफ से जिम्मेदारी इसी काम को करने के लिए मिलेगी। ठीक इसी प्रकार की समस्या रेलवे के NTPC माने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती परीक्षा में भी हुई थी। अभ्यर्थियों द्वारा आवाज उठाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने कैंप लगाकर उन अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना और उसका निराकरण भी किया। रेलवे अधिकारियों का ये कदम
ये स्पष्ट करता है कि यदि कोई त्रुटि हुई है, अभ्यर्थियों को कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का निदान संभव है, ताकि परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अपना पूरा समय, अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में दें। इन सबसे इतर कि हमारी परीक्षा में धांधली हो जाएगी या कोई भ्रष्टाचार हो जाएगा। ऐसा करने से सरकार के पास जो अधिकारी और कर्मचारी पहुंचेंगे वे अपना काम पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से जानेंगे और कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जिनको संविधान ने शक्ति दी है इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुलझाने का। तभी उन अभ्यर्थियों की समस्या दूर होगी और अभ्यर्थियों का विश्वास परीक्षा संस्थानों और सरकार के ऊपर बढ़ सकेगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।